हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल कर आई है। सर्व शिक्षा अभियान नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसको समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी जानते हैं। ये चंडीगढ़ से ये वैकेंसी निकली हुई है, टीजीटी पोस्ट के लिए निकली हुई है। तो ये वैकेंसी काफी अच्छी है। आप लोग चाहें तो अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी इसमें अच्छी खासी दी जा रही है, 57,000 समथिंग सैलरी बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों का जो है इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, और इसमें एग्जामिनेशन होगा तो क्या क्या सिलेबस रहेगा, सभी चीजें इस वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी सर्व शिक्षा अभियान की है, जो कि बहुत अच्छी सेंट्रल का प्रोजेक्ट है। आप लोगों को पता ही है, सेंट्रल लेवल का जो है आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है इसमें आपको काम करने से। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस वैकेंसी को। अच्छे तरीके से समझना, वेबसाइट सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, और कब से अप्लाई करना है ये भी बताया जाएगा। और जैसे ही डेट आए वैसे अप्लाई जरूर कर देना इसको आप लोग। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड, एमएड, सीटेड, डीएलएड इन सभी के क्लासेस, गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको ये चैनल प्रोवाइड करता है। आप ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम जो भी ज्वाइन किया हो वहां से ये पीडीएफ ले लेना, समझ लेना। साइट भी दिया गया है, साइट भी मैं भी आपको ओपन करके भी दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से आप लोगों को अप्लाई करना, अभी अप्लाई हो नहीं रहा है, डेट दिया गया है अगस्त में ही अप्लाई होगा। और कब से अप्लाई है ये आप यहाँ देख सकते हो, 14 अगस्त से जो है एप्लीकेशन का डेट दिया गया है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, थोड़ा सा समझ के करके और सब कुछ अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लेना है। देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अगस्त से है, 11 बजे से, सुबह 11 बजे से। लास्ट डेट 5 सितंबर तक है, तो 5 ऑफ सितंबर तक का ये डेट दिया गया है। तो टाइम आपको मिल जाएगा थोड़ा, तो अच्छे तरीके से आप चाहो तो 20 दिन का लगभग टाइम मिल रहा है, तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ के समझ करके फॉर्म भर लेना है। यहाँ पर भी देख सकते हो, समग्र शिक्षा चंडीगढ़, 3rd फ्लोर, एडिशनल डिलक्स बिल्डिंग। बहुत बोल सकते हो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी आप लोगों को निकल कर आई है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका साइट। यहाँ देखो, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्लिक रिक्रूटमेंट्स ऑन द वेबसाइट। आप लोग का WWSSA, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान है और चंडीगढ़ से है तो chd.nic.in, इसमें रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे पोस्ट देखो, इतने सारे पोस्ट पे निकला हुआ है। टीजीटी पोस्ट का है, ये याद ही रख लेना। सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट का है, इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 10 पोस्ट है। एसएसटी के लिए बात करते हैं तो 30 सीट है, सॉरी पोस्ट में बोले 30 सीट्स है। एसएसटी में जो है आप लोग का 30 सीट्स है। हिंदी के लिए बात करते हैं 4 है, मैथ में 15 है, पंजाबी में 9 है, साइंस में जो है आप लोगों का 8 है, और साइंस एनएम का जो है आपका 28 है। टोटल 104, 104 वैकेंसीज निकली हुई है। कहां से? चंडीगढ़ से, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और भी हम यहाँ पे समझा देते हैं कैसे और किस तरह से क्या चीजें इसमें करनी है। डेट मैंने आपको बता ही दिया है, 14 अगस्त से है, और आप लोग का लास्ट 5 सितंबर को फॉर्म भरा जाएगा। यस, इसमें फीस तो लगेगा ही लगेगा। एप्लीकेशन फी अमाउंटिंग टू 1,500 इन केस ऑफ एससी और विल बी एक्सेप्टेड। 1,000 लग रहा है, फीस तो काफी ले रहा है ये। और फिर इसमें एक्चुअली में इसमें एग्जाम लेने वाला है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक, वेबसाइट का नाम दिया है, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगा। 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम क्वालिफिकेशन भी देख ही लें। यहाँ पे आपका सैलरी देखो, 54,870 सैलरी है। जो भी पोस्ट के लिए आप जाओगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जाओगे, उसमें आपको 54,870 सैलरी मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन वही है, क्योंकि टीजीटी के लिए है तो आपका ग्रेजुएशन मांगेगा, प्लस बीएड मांग रहा है, प्लस सीटेड पेपर 2 मांग रहा है। यही है आप लोगों का। ठीक है, सीटेड पेपर 2, ये तीनों चीजें आप लोगों के पास अगर है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं।
अब ऐसे जो वैकेंसीज आती है ना, इसमें कंपटीशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, और जो इसका सिलेबस है वो भी कुछ खास टफ नहीं है, तो प्रिपरेशन करके निकाल सकते हो इसको। ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी इंग्लिश है तो भी कर सकते हो। देखो जिनका जिनका ना थोड़ा सा इंग्लिश का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है ना कहीं कहीं पर, वो लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। बैचलर्स ऑफ एजुकेशन डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश आपका टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए, यानी 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका जो है सीटेट क्लियर होना चाहिए पेपर 2 का। ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बता दी। पंजाबी के लिए यहाँ पे है, मैथ्स के लिए भी वही है, कुछ खास अलग नहीं है, सभी का क्वालिफिकेशन आपको सेम ही है। आ जाते हैं आपका ये जनरल साइंस का है, नॉन मेडिकल वाला जनरल साइंस का, सोशल साइंस का। सोशल साइंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि सोशल साइंस में लगभग बहुत सारे बच्चों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट दिया गया है। देखो, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। देखो ऐसे तो जनरली हर जगह पे 4 सब्जेक्ट सोशल साइंस में रहते हैं कि आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट दिया है, इनमें से कोई भी 2 से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कौन कौन है? हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी को भी यहाँ पे ऐड किया गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड साइकोलॉजी को भी ऐड किया गया है। कुछ कुछ बच्चों का सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी होने की वजह से जो है कॉम्बिनेशन कभी कभी नहीं बनता है ना, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइंस वाले, ठीक है। फिर उसके बाद से बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन डिग्री और इक्विवेलेंट बीएड आपका चाहिए होगा। सोशल साइंस आपका बीएड में होना चाहिए लेकिन, और सीटेट आपका चाहिए होगा, ठीक है। यही सारी चीजें। इंटीग्रेटेड बीएड अगर किसी ने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के लिए देखो क्या बोल रहा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, आपका ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और हिंदी से आप लोगों का जो है वो ये होना चाहिए। तो चलिए भाई, ऐसा तो आप लोग को दे दिया है। बीएड में आप लोगों का रहना चाहिए हिंदी, अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो भी इसमें डाल सकते हो, और यहाँ पे बीएड में आपका हिंदी से होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चंस क्या रहेगा, वो सब देख लो। ये है आपका क्वेश्चंस का सेट, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मिनट्स का रहेगा। पार्ट ए में जो है रीजनिंग, आप लोगों का कंप्यूटर नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, पैडागोजी जो होता है वो क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस से क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट बी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड का रहेगा, जो कि 100 नंबर का रहेगा। पहला वाला पार्ट ए 50 नंबर का, और ये 100 नंबर का। 40% आपको लेकर के आना है। निगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है, निगेटिव मार्किंग रहेगा। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर वही है जो आपका ये बनेगा, मेरिट होगा। एज लिमिट देख लेते हैं, 37 ईयर्स तक का बताया गया है। जो भी 37 ईयर्स तक है वो उस फॉर्म को डाल सकते हैं। जनरल कैटेगरी का एससी एसटी को जो छूट मिलता है वो रहेगा। 5 तक आप लोग का लास्ट डेट है, आप लोग का स्टार्टिंग होगा। ये देखिए, ये पूरा डेट आपको याद रख लेना है। आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या किस तरह से चीजें रहेंगी। अप्लाई करने का डेट अभी आया नहीं है, 14 से आएगा, सबको देख लेना। अब चलो एक बार हम लोग थोड़ा सा साइट चेक कर लेते हैं, आप लोगों को साइट चेक करने में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। और वैसे भी अगर आपको ये वैकेंसी फॉर्म फिल करनी है, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि हम इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाए। देखिए, तो हमारा क्या है, साइट SSA चंडीगढ़ से था। मैं ज्यादा कुछ नहीं, जो उसमें दिया गया वो नहीं डाल के डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। देखो ऐसे में भी आप लोग का आ जाता है, यही वाला था, साइट आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे, समग्र शिक्षा चंडीगढ़। अभी यही वाला साइट है जिस पर आप लोग को फॉर्म भरना है, और इसमें आप लोग को आना है रिक्रूटमेंट में। इस वाले सेक्शन में रिक्रूटमेंट में हम आ जाते हैं। जैसे ही रिक्रूटमेंट में आओगे, देखो यहाँ पे आ गया है JBT अंडर समग्र शिक्षा, ये सब है। यहीं पे एप्लीकेशन इनवाइटेड सीनियर असिस्टेंट, ये सब निकला हुआ है, ठीक है। यहीं पर आप लोगों का जो है ये आएगा। ये वाला मैंने ओपन किया था आप लोगों को, नोटिस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ ऑफर लेटर, नहीं ये नहीं, ये नोटिस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ ऑफर लेटर ऑफ द पोस्ट TGT इंग्लिश SST मैथ्स, ये सब है। हाँ, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉयमेंट, नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट। यहीं पर आप लोगों, ये 5 तारीख को नोटिस जो है ये निकला हुआ है,
और उसमें ये आपको देखने को मिला। तो ये इसी साइट पर आप लोगों को जो है ये रहा नोटिस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ ऑफर लेटर, देखिए ये रहा, ठीक है। तो यहीं से आप लोगों को जो है वो मिलेगा फॉर्म फिलअप का डेट, ये देखो, ऑल नोटिस रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ टीजीटी समग्र शिक्षा, क्योंकि 5 तारीख को ये आया हुआ है, ठीक है, यही वाला है। इस पर क्लिक करके चाहो तो आप पीडीएफ ले सकते हो, और नहीं तो हम लोग पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डालेंगे, वहां से ले लो, समझ लो। आपको लग रहा है फॉर्म भरना चाहिए, जरूर भरो। 54,780 सैलरी है, सैलरी अच्छी है, कुछ ज्यादा टफ जो है सिलेबस नहीं है, चाहोगे प्रिपरेशन कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है टीटीटी में, साइकोलॉजी और ये लेकर के बैठे हुए हैं सोशियोलॉजी, उन लोगों को जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे। आपको कोई कंफ्यूजन, कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है, वीडियो में कमेंट कर देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।